यहाँ हो गया था। देखिए एल्केन्स के बारे में आपको डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। कुछ नाम मैंने आपको बताए थे, जैसे लास्ट में शायद 2 ब्रोमो प्रोपेन लिखा है ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन नहीं बताया था कल एक। हाँ, अब एक मैं कंपाउंड मैंने नोट किया है, CH3 हम लोगों के पास है, CH हम लोगों के पास है, तो CH पर NO2 लगा हुआ है, CH लगा हुआ है, इसके पास C2H5 लगा हुआ है ग्रुप पे, और वही CH3 है। तो कौन बताएगा इसका नाम? 2-इथाइल 3-नाइट्रोपेंटेन। देखो इन्होंने क्या काम किया, 2 ग्रुप थे इस कंपाउंड के ऊपर, एक NO2 लगा हुआ था, एक C2H5 लगा हुआ था, और हमने बताया था जब 2 ग्रुप आ जाते हैं तो उन्हें अल्फाबेट कर लेते हैं हम लोग। अल्फाबेट में E बड़ा होगा ना, इथाइल वाला बड़ा होगा नाइट्रो से, तो इसलिए क्या काम किया इन्होंने, इधर से काउंटिंग कर दिया इसमें, है ना, इधर से करते तो बड़ा दूर पड़ता है थोड़ा सा। और इन्होंने बताया कि सर फर्स्ट ये वाला कार्बन फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, तो दूसरे पर C2H5 आ गया तो इन्होंने इसे इथाइल लिख दिया, और तीसरे पर NO2 आ गया तो इन्होंने नाइट्रो लिखा इसके लिए। और इन्होंने बताया कि 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, 5 पर आप पेंटेन लिख सकते हैं, लेकिन गलत हो गया बेटे, गलत हो गया है। गलत क्यों हो गया है? आपको बताया गया था कि भाई जब भी कोई कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको प्रोवाइड की जाएगी, अब बहुत ध्यान से आप हमारी बात सुनेंगे, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको प्रोवाइड की जाएगी तो उसमें कार्बन चेन जो बड़ी होगी उसका चुनाव करना पड़ेगा आपको। और आपने 5 वाला सेलेक्ट कर दिया है बजाय 6 वाले के। 6 वाला कहां हो रहा था? ये जो C2H5 है ये तो सकता ही है, और क्या लिख सकते हैं आप इसे, CH2 और CH3। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखो भाई ये वाली चेन जो है, ये वाली देखो भाई, यहां से ऐसे देखो भाई, ये वाला देखो, ये चेन बढ़ा देखो, तो ये जो चेन बढ़ा है तो यहां से बेस का लगेगा, पेंटेन नहीं लगेगा, बेस हेक्सेन लगेगा। क्या लगेगा? काउंटिंग में गड़बड़ी करेंगे ना हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा हम, अब मिथाइल नहीं रहा, अब ये मिथाइल हो गया, क्या हो गया? अब आपके पास M और N दोनों है, M फॉर मिथाइल, E फॉर N फॉर नाइट्रो, तो इसका नाम क्या है? CH3 का नाम होता है मिथाइल, क्या होता है? मिथाइल होता है बेटे। और N2 का नाम क्या होता है? नाइट्रो। तो M और N में कौन सा पहले आएगा? M पहले आएगा। अब आप देखिए जहां से आपका CH3 नियरेस्ट पड़ रहा है वहां से काउंटिंग करो। अब भाई 1 2 3 4 5 6, तो तीसरे कार्बन पर CH3 आया तो 3 आ जाएगा 2 की जगह बेटे, 3 मिथाइल, राइट, समझ गए आप लोग। और 4 हो जाएगा नाइट्रो बेटे, और क्या हो जाएगा बेटे? 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो जाएगा रूट्स। आर यू श्योर? अब इस बात का ध्यान रखेंगे और हर बार मैं आपको परेशान करूंगा ऐसे। अब आप चेक कीजिए, एक कंपाउंड लिख रहा हूं आपको, और ये कंपाउंड हमारे पास है CH3 CH2 CBr CBr CH3। एक स्टूडेंट कोई नाम बता सकता है इसका? बात सुनो ध्यान से, जब भी LPC पढ़ते हैं तो हिंदी में मत बोलिएगा, हर एक बात करिएगा। राइट, वही बताना है कि इधर से काउंटिंग करती है हम लोगों ने, 1 2 3 4, तो 2,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। आप समझ गए होंगे मेरी बात को? अब
देखिएगा भाई, ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, 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 CH, C3H7, CH2 और CH3, इसका नाम है। रफ कॉपी ओपन कर लीजिएगा अपनी आप लोग और लिखते जाइए फटाफट, जो लिखाते जा रहा हूं प्रैक्टिस करिएगा। टू इथाइल ऑक्टेन। ऑक्टेन से इसमें तो इथाइल दिखाई दे रहा है, हो जाएगा। कैसे होगा बताऊं, समझाओ। चेन बड़ी करनी पड़ेगी और चेन जब बड़ी करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, CH2 और CH। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन फॉर दिस कंपाउंड, और ये जो बचा हुआ है वो क्या है बच्चे, C2H5। फिर ऐसे काउंट करने वाले हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई हमारा, 4 पर है C2H5, कैंसिल करना पड़ेगा आपको, ये 4 इधर करना पड़ेगा। अब 8 कार्बन तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन, 4 इथाइल ऑक्टेन। समझ में आ गई बात आपको। अभी डाउट है तुरंत पूछेगा, इस सीरीज में मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ये सीरीज पढ़ाऊंगा केवल एल्केन का, आपको ये परेशान ना हो। प्रॉब्लम को बताइए, समझ आ गया। तो बताइए भाई इन लोगों को, आप ये लिखा है CH3, CH2, CL, CH2 और CH3, ये बताइए। एक्शन आएगा, टूथ पे एक्शन होगा, लेकिन ये बता रहा है 3,3 होगा और आप बता रहे हैं 4,4 कौन सा लगाना चाहिए बताइए, 3,3 क्यों लगाना चाहिए बताइए भाई। 1 2 3 ग्रुप इधर से पास है, 4 5 6, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3,3 दो बार आ गए, वो एक ही कार्बन पर डाई लगाना पड़ेगा आपको, 3,3 डाई क्लोरो और 5 पर है 6 हेक्सेन हो जाएगा भाई, 3,3 डाई क्लोरो हेक्सेन। समझ में आ गया आपको, ठीक है भाई। ये कंपाउंड लिखा हुआ है ऐसे, ऐसे इसका नाम बताओ, 1 2 3 4 5 7, बताओ। N octane. How many carbons are present? 8. What is the root word of 8? Oct. N octane. N octane. जब तक चेन सीधी हो गई, ग्रुप नहीं आएगा इस पर, तब तक N लगाते रहेंगे, है ना। अच्छा भाई, ये कंपाउंड हमने आपको दिया है, इसका नाम बताइए, ये वाला जो है इसका बताइए, चलो। तो जेड क्या लिखेंगे आईपीसी में, N ब्यूटेन, N ब्यूटेन, जेड का नाम है आईपीसी में N ब्यूटेन। इसे बताइए इसका क्या नाम है आईपीसी में, ये भी N ब्यूटेन है।
क्या है? क्या ब्यूटेन है? देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड ब्यूटेन। जब बच्चों का प्रैक्टिकल लेते हैं तो उनसे पूछते हैं भाई हम लोग कि अल्फाबेट में 2 ऐसे वर्ड बताइए जिनका नाम एक जैसा हो। जेड और एन, दोनों का नाम क्या होता है? एन। चलो इसका नाम बताइए आप, इसका बताइए। एन पेंटेन, समझ गया? 1 2 3 4 5 एन पेंटेन हो जाएगा भाई, राइट? CH3 CH2 CH2 C और इस पर एक लगा दीजिएगा CH3 CH2 और CH3 भाई, इसका नाम बताइए। हाँ एक स्टूडेंट खड़े होकर मुझे इसका नाम बताइए, आप में से कोई कौन बताएगा? खड़े हो बताइए। पहले कंफर्म हो जाते हैं जब किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं ना, तो पहले हम श्योर होते हैं कि ये आंसर इसका ठीक है। हम बता, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोपाइल 3 एक मिनट, साइक्लो प्रोपाइल 3 मिथाइल, समझ गए? हेक्सेन। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये ग्रुप 3 में तो साइक्लोप्रोपाइल होता है और ये मिथाइल होता है, तो सी वाला पहले आएगा एक वाले से, समझ रहे नहीं? तो तीसरे कार्बन पढ़ते दोनों, 1 2 3 इधर से पढ़ रहे थे, 1 2 3 4 पर तीसरे पढ़ते, तो पहले लिखा साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल और 3 मिथाइल और 6 कार्बन थे ना, तो हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। आप श्योर है? समझ में आ गया आपको सब? आगे बढ़े थोड़ा सा, तो ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग बॉयज से पूछते हैं, गर्ल से पूछेंगे, ठीक है? और क्वेश्चन अगर गलत हो गया ना तो फिर वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, वापस ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी तरफ। इसलिए जो भी आंसर करें हम लोग सोच समझ के हम लोग आंसर करेंगे ना। तो एक हम लोग अगर ऐसे पूछते हैं, ये कंपाउंड आपके पास अवेलेबल है भाई, ये वाला कंपाउंड, इस पर Br आया है और Cl आया है। कोई नहीं बोलेगा बीच में आप में से? एक मिनट, जो बताएगा एक फाइनल आंसर देंगे। चलो Cl का मिक्स क्या है? तो Cl है क्या क्लोरो है? पढ़ो 2 क्लोरो 4 ब्रोमो, गलत हो गया आपका? 3 क्लोरो 3 ब्रोमो, दोबारा गलत हो गया आपने दोबारा बताओ। 3 ब्रोमो 5 क्लोरो एक्सेक्ट। अल्फाबेट में Br बड़ा होता है C से, तो काउंटिंग वहां से करनी थी जहां से Br पास पड़ेगा, और हम लोग इधर से काउंटिंग कर रहे हैं। देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 और 6 भाई, तो थर्ड कार्बन पर Br आया ना, तो 3 ब्रोमो और 5 पर Cl आया तो 5 क्लोरो और 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा भाई? हेक्सेन हो जाएगा। तो हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? आप लोग बताएंगे, ठीक है? बच गया, पहली बार ही पढ़ सकते। CH3
CH2 C CH3 C CH3 और NO2। खड़े हो जाओ। बताओ, खड़े हो बताइए। 2 मिथाइल 2 नाइट्रो देखो भाई, इतने सारे लोग नहीं बताएंगे। सिंगल स्टूडेंट खड़े होकर बताएगा, ये गलत तरीका हो जाएगा। 2 मिथाइल 2 नाइट्रो ब्यूटेन। चलो गस बताएंगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन है CCl Cl Cl और Cl। बताइए कौन बताएगा। खड़े हो बता दीजिए, 5 से मारा जाएगा। मैं 30 सेकंड और वेट करूंगा भाई आप लोगों का। बता सकते हैं आप लोग कुछ खड़े हो जाओ, उसे बताना। खड़े हो जाओ। नहीं गलत हो गया, आपको दोबारा चांस आप दे बताएंगे। गलत हो गया, आप बता सकते टेट्रा क्लोरो और पहले कार्बन पर 4 बार Cl था भाई। तो जितनी बार बताया था आपको, जितनी बार Cl आएगा उतनी बार नंबर लगाने वाले हम लोग। देखिए आप लोग, पहले कार्बन पर आया तो 1, 1, 1, 4 बार आया तो टेट्रा लगाना पड़ेगा आपको भाई। Cl को क्लोरो बोलते हैं हम लोग। एक कार्बन है तो मीथेन, तो हो जाएगा 1, 1, 1, टेट्रा क्लोरो मीथेन। तो अभी हम लोग जनरल बात करते हैं थोड़ी देर आपसे और। देखिए एक कंपाउंड में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एक कंपाउंड लिखा हुआ है CH3 CH2 CH NO2 CH NO2 CH3। इसे हमें आईपीसी में कन्वर्ट करना है। तो देखो 2 ग्रुप एक बार ग्रुप आ गए एक ही चेन के ऊपर, तो क्या करें, काउंटिंग करते हैं पहले हम लोग। किधर से काउंटिंग हो जाएंगे हम लोग भाई, राइट हैंड साइड से जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। देखिए दूसरे बार कार्बन पर NO2 आ गया है और तीसरे पर NO2 आ गया है। मेरी बात सुनो, आपको साइलेंट हो गए। तो ये हो जाएगा आपका 2, 3 डाई नाइट्रो भाई, डाई नाइट्रो। 5 कार्बन है तो भाई क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2, 3 डाई नाइट्रो पेंटेन। अभी जैसे कंपाउंड हम लोग के पास लिखा हुआ है CCl
CCl, 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 CCl और CCl। अब देखिए पहले वाले कार्बन पर 3 बार Cl आया है और दूसरे वाले पर भी 3 बार Cl आ गया है। भाई काउंटिंग तो 2 ही कार्बन है, कहीं से कर सकते हैं आप लोग, जरूरत नहीं पड़ेगी काउंटिंग की आपको। अब पहले पर जो 3 बार आया है तो पहले वाले को लिखेंगे 1,1,1, फिर दूसरे पर आया है 2,2,2। 6 बार जब सेम आ जाएगा ग्रुप तो उसे पढ़ेंगे हेक्सा। क्या पढ़ेंगे? हेक्सा। और भाई 2 कार्बन आपके पास अवेलेबल है तो पढ़ेंगे इथेन। क्या पढ़ेंगे? इथेन। क्लोरीन काउंट मत करते ना कि भी कार्बन है, यही कार्बन है 2 केवल, तो हेक्साक्लोरो इथेन। समझ गया? समझा? अब जैसे नाम लोगों के पास है, देखो भाई CH3, CH2CH और I और CH3, पता उसका नाम क्या है? 2-iodobutane। 2-iodobutane। अब 2-iodobutane तो किया हम लोगों ने, समझा? तो इधर से हमें काउंटिंग करना पड़ा 1, 2, 3, 4। सेकेंड कार्बन पर I आ गया तो 2-iodobutane लिखेंगे हम लोग, 2-iodobutane। समझ गया आप लोग? अभी परेशान ना हम लोग, थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो आपको तुरंत आने लगेगा, है ना? अभी मैं रिवीजन कराता हूँ थोड़ा सा और आपको। अब जैसे लिखा हुआ है हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH, C2H5, C, Cl, CH3, CH2, CH2 और CH3, ये है। अब इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या छाटो आप, कौन सी है? सीधी ये वाली में है, यही तो है। अब संख्या छाट दी है, ये संख्या सबसे बड़ी है। देखो इसमें 3 ग्रुप बचे हमारे पास, एक तो ये वाला बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ और ये बचा हुआ है। इनके नाम क्या है? C2H5 का नाम तो इथाइल होता है, क्लोरो होता है और मिथाइल। तो इनको अल्फाबेट करो, कौन सा बड़ा है इनमें? क्लोरो। कौन सा बड़ा है? क्लोरो ग्रुप बड़ा है ना। और जब क्लोरो बड़ा है तो काउंटिंग वहां से करो जहां से Cl पास है। Cl किधर से पास पड़ रहा है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पर हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले लिखेंगे Cl के लिए, चौथे पर है तो 4 क्लोरो लिखा जाएगा, सबसे बड़ा यही है। C के बाद क्या आएगा? E तो आएगा C के बाद, तो 5 इथाइल हो जाएगा भाई, राइट। और CH3 रह गया तो 4 मिथाइल हो जाएगा। 8 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड का ये नहीं लगाना पड़ेगा ऑक्टेट। बोलिए फटाफट से, श्योर है आप? पक्का समझ आ गया सबको? आगे बढ़े? ठीक है। अब आप हमें इसका नाम बताइएगा। ये कंपाउंड हमने आपको दिया है, ये वाला कंपाउंड है, देखो ये वाला, बड़ा आसान नाम है। राइट, गोविंदा ने ठीक बताया, 3-मिथाइल पेंटेनस कंपाउंड का नाम है। देखो सबसे बड़ी चेन कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी चेन ये वाली है, ये वाली है ना। देखिए ये ग्रुप बच गया तो क्या ये कार्बन तो ये क्या होगा इस कार्बन पर? H
H और H क्या हो जाएगा ये CH3 क्या हो जाएगा CH3 हो गया। अब किधर से काउंट किया हम लोग कहीं से कर लो 1 2 3 4 5 थर्ड कार्बन पर CH3 आ गया भाई तो 3 मिथाइल और क्या हो गया 5 कार्बन है तो पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन समझ गए। पहली बार पसंद कर रहा है आपको इसका हो गया। देखो आप लोग जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास देखिए आप ये वाला कंपाउंड है ये कंपाउंड सबसे बड़ी चंद कौन सी छांटो इसमें आप आप कहीं जाइएगा लेकिन आपको जाना कैसे पड़ेगा ना भाई ग्रुप भी तो लगा हुआ फिर ये ग्रुप क्या देखा क्या ग्रुप है ये इथाइल है भाई 2 कार्बन आएंगे इसमें 1 तो कार्बन ये हो गया ये हो गया 1 कार्बन आता तो मिथाइल होता है 2 पे इथाइल 3 पे प्रोपाइल 4 पे ब्यूटाइल समझ गया इथाइल है तो यहां से पास पड़ा वहां से काउंटिंग करो किधर से पास है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बराबर है कहीं से कर लो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बन है भाई आपके पास भाई क्या बचा आपके पास C2H5 देखो ऐसे C2H5 है ऐसे 2 कार्बन हो गए ना C2 5 कार्बन हाइड्रोजन हो गया H5 हो गया भाई क्या पढ़ेंगे 6 इथाइल 6 इथाइल हाउ मेनी कार्बन्स इट्स मींस अंडरकेन क्या हो जाएगा अंडरकेन समझ गए आप लोग अब ये नहीं समझना आप हमारी बात को रिप्लाई नहीं आ रहा नोट के ठीक से ये कंपाउंड एक आपके लिए देना है ये वाला कंपाउंड है भाई ये वाला ये कंपाउंड इसका नाम बताओ कौन बताया तो इथाइल बताओ 3 4 इथाइल और पेंटेन हेप्टेन हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7 सबसे बड़ी चेन है इस कंपाउंड की सेलेक्ट हो गई 2 ग्रुप लगे हुए इसके ऊपर ये तो CH3 हो गया पक्का और ये क्या हो गया C2H5 इसी को देखिए काउंटिंग की थी हम लोगों ने C2H5 को इथाइल था ये जहां से पास पड़ा वहां से काउंटिंग कर ली थी तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तो तीसरे कार्बन पर आया CH3 3 मिथाइल चौथे कार्बन पर आया C2H5 4 इथाइल हाउ मेनी कार्बन 7 है ना 7 पर होता है हेप्टेन क्या होता है इस कंपाउंड के नाम हो गए 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन बताइए और आप लोग चलो थोड़ा और एक्सरसाइज कराता हूं आपसे ये हमारे पास कंपाउंड है देखिए ये वाला कंपाउंड हमारे पास है ये वाला कंपाउंड है इसका बताइए
सबसे बड़ी चेन कौन सी बता सकते हैं आप? मैं टिक कर रहा हूं, बताना सही कर रहा हूं। सबसे बड़ी है। कितने कार्बन है इस चेन में? 9 कार्बन है। तो ग्रुप क्या क्या बचे फिर आपके पास? मिथाइल और इथाइल बचे हुए हैं। मिथाइल बचे हुए ना। तो जब मिथाइल इथाइल बचे हुए तो पहले देखो इथाइल कहां से पास है? ऊपर से पास है ना। तो ये बड़ा ग्रुप होगा फिर इथाइल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहले आप इथाइल लिखेंगे। किस कार्बन पर इथाइल आपका? 4 पर है ना। भाई इथाइल है देखो। अब ये बात बार बार नहीं कहेंगे आपसे, शर्मिंदा होंगे हम लोग तक, आप करेंगे तक रहोगे। ऐसे देखो भाई, H और H अगर ऐसे है तो मिथाइल है, ऐसे हो गया तो क्या है? इथाइल है, ऐसे हो गया तो प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है। इतने फोल्ड आते जाएंगे, कार्बन बढ़ता जाएगा उतने। तो भाई किस कार्बन पर है? 4 पर है, तो 4 इथाइल हो जाएगा, राइट। आप चेक कीजिएगा, 6 और 7 पर CH3 भी आ गया भाई, इसको भी करना पड़ेगा सॉल्व। तो 6,7 2 बार आया, डाई लगाना पड़ेगा भाई आपको। मिथाइल 6,8 पर है, तो कोई नहीं, मिथाइल और 9 कार्बन है भाई, नॉनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 4 इथाइल 6,8 डाई मिथाइल नॉनिन। अब मैं समझता हूं कि सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई होंगे। कोई डाउट तो नहीं? बताइए, पूछा आपसे? ठीक है। देखिएगा भाई आप लोग, अब जिसको बता रहा हूं अपना हैंड अप कर दे, हाथ ऊपर कर दो, उससे पूछ लेंगे, ठीक है। शोर आप लोग नहीं बचाएंगे, बहुत सारे लोग सब बोलते तो नहीं। ये कंपाउंड है CH3 CH2 C2H5 CH3 और NO2। इसका नाम आपको बताना है। गलत हो गया, नहीं बताओ। 3 मिथाइल 3 नाइट्रो पेंसिल। राइट, ब्यूटेन तो इसमें था ही नहीं, 5 कार्बन का चैन था ये, फिर गड़बड़ी कर दिया आपने। ये C2H5 जो था वो CH2 और CH3 था, और ऐसा जब था तो फिर चैन ऐसी होगी ना, होगी। ये थोड़ा बहुत ट्रिक का काम होगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग के भाई, तो उस समय सब बच्चे यही करके आते हैं जल्दबाजी में। 12 के जब देखते हैं पूछता तेरा कैसे किया इसका आंसर, तूने कैसे किया इसका आंसर, तो कहता है यार तो काउंटिंग गड़बड़ होगी इसकी। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कंसीडर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को कंसीडर करना है कि जो कंपाउंड सर ने आपको प्रोवाइड किए है उस कंपाउंड में कौन सी चेन सबसे बड़ी है। क्या चेन को फॉलो कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं? चेन को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आपका कंपाउंड 100% गलत हो जाएगा, जैसे भी गलत हो गया। इन्होंने सही बताया तो। अब देखिए 2 ग्रुप आ गया भाई, CH3 आ गया ना, M और N आ गया, तो 3 नाइट्रो हो गया, और भाई 3 मिथाइल हो गया। देखिए आप ऊपर आएगा ये, इसे नीचे कर लो भाई, और 5 कार्बन तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। इसे पढ़ेंगे 3 नाइट्रो 3 मिथाइल, 3 नाइट्रो पेंटेन। पसंद आ गई? सही बताइए आप लोग। CH3 CH3 C2H5 C3H7, इसका नाम बताइए। कौन बताएगा? बताओ।
नहीं, पेंटेन तो नहीं है। चैन सेलेक्ट करो पैसे से, अब चैन सेलेक्ट करो। कितनी बड़ी चैन है? 6 कार्बन चैन सबसे बड़ी है आपके पास। 6 की है बड़ी? कौन सी सबसे बड़ी बताओ मुझे, देख के। ये वाली चैन सबसे बड़ी है, ये वाली। क्या बताओ? इससे अगर आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओपन करके CH2 और CH3, इससे आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH2 CH3 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, नहीं हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। समझ में आ गया? हर बार आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन बात सही नहीं आ रही है अभी लौट के। ये आपको इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा आईपीएससी में। इसमें अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपका आंसर विद इन 30 सेकंड आना चाहिए। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम मिलेंगे आप। और चेन में मिस्टेक हो रहा है बार बार, पहले मिस्टेक रिमूव कीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे आपसे वाले। CH3 CH2 CCl CH3 C2H5। Cl क्या होता है? पांच या 6? 5 सबसे बड़ा चैन है। इसे ओपन करो। CH2 और CH ये हो जाएगा। देखिए भाई आप लोग, ये देखिए आप 3 क्लोरो 3 मिथाइल, राइट सर? जी सर तो कर रहा है, आप लोग काम कुछ नहीं कर रहे। इसका नाम बता दीजिएगा, बहुत हल्का नाम है। चलो और बोल लो थोड़ा सा। फिर काउंटिंग में बड़ी कर दी। सबसे बड़ी चेक छाटो पहले इथाइल के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 इथाइल आपके पास। ये आपके पास मिथाइल है, ये आपके पास मिथाइल है। 3 और 5 पर है तो 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट बताइए आप लोग। ये कार्बन चेन हम लोग के पास है, ये कार्बन चेन हम लोग के पास है, ये वाला देखिए आप लोग। और ये कार्बन चेन हम लोग के पास है ऐसे। इसका बताइए। खड़े हो जाओ। 4,5 डाइमिथाइल मिथाइल। मिथाइल मिथाइल 4,5 डाइथाइल। सही है? कैसे काउंट करिए?
ऊपर से नीचे से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सर नीचे से होगी क्योंकि अल्फाबेटिक चलेंगे तो नीचे से तो ऊपर से ही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे सबसे बड़ी इधर से आ रहा है 1 2 3 4 5 पर इथाइल, उधर से आ रहा है 1 2 3 4 पर इथाइल। जहां से पास पड़ेगा वहां से करेंगे तो 4 5 डाई दो बार इथाइल और 9 कार्बन तक हो गए। समझ में आ गया जी? इसका नाम बताइए, सबसे पहले कौन बताएगा? This is the carbon. Propane. Propane. पेंटेन। सही है। ठीक है, 3,3 डाइथाइल पेंटेन नाम है इसका। अब क्यों देखो भाई, सबसे बड़ी चेन 5 ही कार्बन की, इसको कैसे ले लो आप? देखो 1 2 3 4 और 5। बाकी तो ये बची ग्रुप, ये क्या ग्रुप है? देखो C2H5 है नहीं है? C2H5 है नहीं? तो इथाइल हो गया, इथाइल हो गया। तीसरे कार्बन पर 2 बार आ गया तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, ये स्वास्थ्य का आयुष से नाम हो गया भाई। कभी कभी क्या करते हैं सर, हमें प्रैक्टिकल कॉपी दे देते हैं आपकी, और प्रैक्टिकल नोटबुक सर जब आपको देते हैं तो फिर आपसे एक नाम पूछ लेते हो कि अपना हाथ का पंजा जो है आपका, ये जो ड्रॉ है इसको कर लीजिएगा आप ऐसे, ऐसे कर लीजिएगा भाई, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे संध्या पूछे इसका नाम बताइए क्या भाई? ये भी एल्केन है। हाउ मेनी कार्बन्स, कितने कार्बन आपके हाथ में उपस्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बन है आपके हाथ में। कितने कार्बन है? 11। समझ गए आप लोग? अनडेकेड, क्या नाम है आपके हाथ का? अनडेकेड। कितने कार्बन है? 11 कार्बन है आपके हाथ में। तो कल मैं फिर आपको डिस्कस करूंगा इसे, जब तक आप एकदम परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक मैं पढ़ाता ही रहूंगा, चाहे 10 दिन पढ़ाना पड़े मुझे। इस बात